कैसे धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ने मिलकर मौलाना को धो डाला। मस्जिद और मंदिर को लेकर जब दोनों में बहस छिड़ गई तो कैसे बाबरी मस्जिद के बारे में विषय में देवकी नंदन और धीरेन्द्र शास्त्री ने मिलकर मौलाना को रगड़ के धोया। आगे बढ़ते हैं और ये शास्त्रार्थ शुरू करते हैं। देखिए आज का एजेंडा क्या शास्त्रार्थ से निकलेगा समाधान। आगरा जामा मस्जिद विवाद, ये विवाद बहुत बढ़ गया है बाबा बागेश्वर की बाइक के बाद। इसके अलावा मथुरा ईदगाह विवाद, ज्ञान वापी सर्वे विवाद, गुलाम नबी का बयान, यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदू राष्ट्र जिसको लेकर बात थम नहीं रही है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज हम इस शो में बात करेंगे, जिन पर देवकी नंदन जी से सवाल पूछेंगे, तमाम जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं उनसे सवाल पूछेंगे और उनकी बातों में से जो बातें निकलेंगी उनको भी यहाँ पर उनसे जुड़े सवाल पूछेंगे। लेकिन सीधे चलते हैं देवकी नंदन जी के पास और पहला सवाल उन्हीं से। देवकी नंदन जी, आप कथावाचक हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपकी कथाएं देश विदेश में होती हैं। एक और बाबा हैं जिनके साथ आजकल आपकी बड़ी जुगलबंदी है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बाबा बागेश्वर के नाम से कहा जाता है। और ये जुगलबंदी बड़ी सुर्खियों में है। अभी हाल फिलहाल में भी जुगलबंदी हमने देखी। तो क्योंकि उनके भी अपने कई सारे बयान हैं, आपके भी कई सारे बयान हैं, तो मैं पहला सवाल इसी जुगलबंदी से जोड़कर लेना चाहता हूं। आखिर इस जुगलबंदी का उद्देश्य क्या है? जी आपसे क्या पूछ रहे हैं? इस जुगलबंदी का उद्देश्य क्या है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो आपकी जुगलबंदी आजकल देखने को मिल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? आजकल आप लोग देख रहे हैं हमारे जो भाव है और हम लोगों का जो भ्रातृत्व प्रेम है वो तो बहुत पहले से 4-5 साल पहले से है। और अगर आप इसको आज के इस मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम लोग जितने भी भारत में जिस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वो अपने अपने धर्म का आदर करें, रिस्पेक्ट करें और किसी भी दूसरे के धर्म की डिसरिस्पेक्ट न करें। और उसके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा, ईश्वरीय आराधना और हमारे पूर्वजों के द्वारा की हुई ईश्वर की पूजा, उसमें भी और आने वाली पीढ़ी भी इस देश में असुरक्षित ना हो, यही हम लोगों का एजेंडा है। और यही हम लोग चाहते हैं कि आज हम सुखी रहें, कल हमारे आने वाली पीढ़ियां सुखी रहें और सब इस देश का सम्मान गौरव ऊंचा करें, यहाँ कोई किसी को भी दुख न दे पाए, ऐसा कार्य इस भारत का निर्माण ऐसा हो पाए, इसके लिए ये कार्य हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो उद्देश्य आपने बताया यहाँ पर। और क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र आया, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी 2 दिन पहले आपके साथ ही थे और उन्होंने क्या कहा है जब वो देवकी नंदन महाराज जी के साथ थे, ये सुन लीजिए। आगरा जामा मस्जिद पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, ये सुन लीजिए, फिर आगे। हमारे हिसाब से तो वहाँ का जो विश्वनाथ जी के मंदिर का कार्य हुआ जैसे, वैसे ही यहाँ के विहारी का कार्य अगर हो जाता है व्यापक रूप से भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के अति बहुत जल्दी हमारे दादा भैया लगे, पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री लगे, भगवान बुद्ध भावन महादेव के पार्थिव शिवलिंग ये अनुष्ठान और अष्टोत्तर शतपाठ श्रीमद् भागवत के मूल पारायण ब्राह्मणों द्वारा इसलिए करवाए जा रहे हैं तो भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाए, सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाए। देखिए मैं इस्लामिक स्कॉलर है, लेकिन मैं फिर भी देवकी नंदन जी आपसे एक और सवाल लूंगा। क्रिकेट में एक जोड़ी होती है, वो जोड़ी होती है जिसमें एक बैट्समैन स्ट्राइक लेता है, तेज खेल रहा होता है, और एक बैट्समैन पीछे होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। इस जोड़ी का बैट्समैन कौन है? अब ये धर्म की बात है, क्रिकेट जगत अलग है, धर्म की बात अलग है, देश प्रेम अलग है। हम तो ये दोनों कहेंगे, अगर आप हम दोनों के ही बयान और हम दोनों का ही कर्म क्षेत्र देखेंगे तो शायद स्लो पिच पे कोई खेलना नहीं चाहता है। अच्छा, हम यही चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने जिस देश के लिए, जिस धर्म के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उस पे अब स्लो खेलने का, आराम से खेलने का समय नहीं रहा है। तो अब तो ये हो जाता है ना कि अब तो 2020 का जमाना है, तो यहाँ हर एक बैट्समैन को तेज शॉट खेलना ही पड़ेगा, जिसके कारण हमारे आने वाले जितने भी वर्ल्ड कप हैं सब हमारे नाम हो सके। ठीक है, तो साजिद रशीदी साहब, ये तो T20 खेल रहे हैं, आप क्या इनकी T20 के लिए तैयार हैं? वो कह रहे हैं कि स्लो पिच पे हम नहीं खेलना चाहते। नहीं, हम तो इनको अपना मुखालिफ मानते ही नहीं। हम इनको मुखालिफ टीम नहीं मानते। जैसा इन्होंने, आप मुखालिफ टीम नहीं मानते? नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने अभी कहा है कि हम आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि तो आगे भी आप मुखालफत नहीं करेंगे इनकी? मैंने कब मुखालफत की है? अगर ये कुछ अभी बोलेंगे तो आप मुखालफत नहीं करेंगे? नहीं, क्या मैंने कभी की है मुखालफत? बताओ मुझे। नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ, मैं कब किया क्या नहीं किया। उसको मुखालफत अभी ये आगरा जामा मस्जिद विवाद आपको पता है, ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई हैं, ये पता करना चाहिए। क्या आप इसकी मुखालफत करते हैं या नहीं? साहब, इसको मुखालफत थोड़े कहते हैं, तो वाद विवाद है। ये तो आपस में
ये भी तर्क दें, हम भी तर्क मुखालफत और वाद विवाद में क्या मुखालफत अंतर है? मुखालफत थोड़ी मुखालफत क्या होती है सर? मुखालफत का मतलब तो दुश्मनी हो गई। इसके माना मुखालफत मतलब उनका मुखालफत मतलब विरोध करना। नहीं, विरोध अलग चीज है, मुखालफत अलग चीज है। आप मतलब बदलिए, मुखालफत का मतलब है दुश्मनी। ठीक है, नहीं दुश्मनी तो हम नहीं चाहते। ठीक हो सकता है कि विरोध अगर तर्क के साथ हो उसे दुश्मनी नहीं कहते। तो आप इनका तर्क क्या है आपके इनके इस मांग के पीछे? नहीं, इनका अपना तर्क है, हमारा अपना भाई, तर्क आपका है। तर्क जब क्या आप सवाल करेंगे तो हम भी अपना मैं तर्क पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं अगर अभी आपने सुना बाबा बागेश्वर क्या कह रहे थे? बाबा बागेश्वर कह रहे थे कि राम मंदिर की तर्ज पर मथुरा में भी अब जो बाबा हमारे दादा भैया जो मुहिम लेके चल रहे हैं, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण भगवान की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को का पता करना चाहिए। यही कह रहे हैं आप, पता करना चाहिए उन मूर्तियों का? पता करना चाहिए। केस किया हमने तो केस किया। आगरा में। बाबा बागेश्वर क्या कहते हैं और नहीं, क्या ये बाबा बागेश्वर ने ये भी कह रहे हैं। सुनिए, बाबा बागेश्वर के बयान तो ऐसे भी हमारे सामने आते हैं कि साहब, जो औरत सिंदूर नहीं लगाती, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, उसको खाली पलाट मानो। वो तो ये भी कहते हैं। अब उनके इस बयान को क्या माने हम, बताओ? उनके बयान को हम सीरियस नहीं लेते। चलिए